अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों की बात करेंगे। एक ऑलरेडी चल रहा है बस तेरा साथ हो, और दूसरा नया शुरू है मर्गे वफ़ा। इस पे बात करते हैं। हम टीवी चैनल का ड्रामा है मर्गे वफ़ा। इसको हमना रियाज ने लिखा है और इसके डायरेक्टर जो है इलियास कश्मीरी हैं। इसकी कास्ट में सबीना फ़ारूक, उसामा ख़ान, जैन बेग, सलमा हसन, शर्मीन अली, उकाशा गुल, नुमान मसूद, साजिद हसन, ये तमाम इस कास्ट इसमें शामिल है। इसका अगर आप ओएसटी भी देखें तो कहानी जो है अच्छी लग रही है। डिफरेंट तो नहीं कह सकते कि इस तरह की चीज़ें पहले चलती हैं कि जनाब मंगेतर लड़की किसी को पसंद कर रही होती है, वो जो दोस्त होता है जिसको आप लड़की दोस्त समझ रही होती है वो उसको पसंद कर रहा होता है, उसे पता नहीं होता, और फिर जो दूसरी साइड पे जो ट्रेल चल रही है वही रिश्ते जो लड़का है वो खुद लालची दिखाया है जिसके साथ सबीना फ़ारूक मोहब्बत करती है। लेकिन उसकी जो ओएसटी के अंदर आपको स्टोरी थोड़ी सी अनफोल्ड होती हुई नज़र आती है। अब पहली किस्त जो थी शुरुआत इसकी ज़रा दरमियानी सी थी कि जैन बेग इतना इम्प्रेसिव नहीं है जितना मतलब होना चाहिए उसे। लेकिन उसामा खान जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले मैं गैर देख चुका हूँ, एक दो ड्रामे इसके और भी देख चुका हूँ। अच्छी डायलॉग डिलीवरी है, बड़ा नेचुरल स्टाइल है, बेसाख्ता बोलता है बिल्कुल। और जो सबीना फ़ारूक है उसमें आप एक चीज़ माने, उसका ताल्लुक मतलब पश्तून है, केपी से ताल्लुक है, लेकिन उसकी आंखों का ये कुछ, उसके माथे के अंदर थोड़ी सी रिजेंबलेंस जो माहिरा खान वाली आती है कहीं ना कहीं। लेकिन काबली पुलाव के बाद सबीना ने कोई इतना अच्छा कोई ड्रामा अभी तक उस तरह से नहीं दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर है, और उसकी केमिस्ट्री जो है उसामा खान के साथ देखते हैं आगे किस तरफ जाएगी, कितनी अच्छी लगेगी। उसके साथ साथ हम टीवी का एक प्लेटफॉर्म है, ज़ाहिर है वहाँ पे जब स्क्रिप्ट वगैरह की सिलेक्शन होती है तो थोड़ा कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो देखते हैं आगे जाके। अब ड्रामों की इतनी भरमार है कि आपको कुछ ना कुछ यूनिक करके दिखाना होता है। उस तरह से इस स्टोरी के अंदर अभी तक कोई यूनिक चीज़ शायद आपको नज़र ना आए। एक रूटीन वाली चीज़ नज़र आएगी, कोई जो रूटीन की कहानी है। लेकिन देखते हैं आगे, इसके ऊपर बात भी करते रहेंगे। दूसरा ड्रामा बस तुम्हारा साथ हो, जिसको हम मुकम्मल तौर पर फॉलो कर रहे हैं। अब जो खुर्शीद चाचा है वहाँ से सना जावेद यानी कि अनसा जो है वो निकल गई है वहाँ से भी, और वो देख लेती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। वो भी मजबूर हो जाता है बेचारा, कहता है मैंने इज्जत इतनी कमाई थी और ये वो फलाना ढींगना। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे ये नज़र आता है, देखें खुर्शीद चाचा एक स्टैंड लेने वाला बंदा था। अब जबकि क्योंकि अनसा को किसी न किसी तरीके से अनस के पास पहुँचाना है इन्होंने, तो इस वजह से उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी थी, खुर्शीद चाचा इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाला नहीं था जितनी उसे दिखाया गया। लेकिन ज़ाहिर है स्टोरी तो तभी बनती है कि वो हिम्मत हारेगा तो ये कहीं से निकल के फिर उधर आखिर कर जाएगी उसके पास। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो दादा जो सलमान शाहिद साहब जो बने हुए हैं, दादा इसके फरहान सईद के, अनस के, उन्होंने जो जायदाद लगाई है उसके नाम, तो उसमें अब फरहान ताहिर यानी कि जो वालिद है शायान का, और फिर उसकी वालदा सबा परवेज़, इनके रिएक्शन देखने वाले हैं। और जो उनकी बहन नरमीन शर्मीन के जो भी शीरीन जो बनी हुई हैं, ये इनके रिएक्शन देखने वाले हैं। और हारिस वहीद का कुछ नया नहीं है, उसके साथ तो होते ही यही है, हर ड्रामे के अंदर वो यही नेगेटिव किरदार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल अच्छा, दूसरा बात यह है, कल मैं एक अंधेरा उजाला पुराना ड्रामा देखा तो उसमें सबा परवेज़ साहिबा थी, और उसमें वैसे बाय द वे सलमान शाहिद भी थे। सबा परवेज़ को अभी तक मैंने कोई इस तरह के करैक्टर में नहीं, बड़ी फाइन अदाकारा है, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल है बोलने का। अब शगुफ्ता एजाज क्योंकि बहुत रुक के काम कर रही हैं ठहर ठहर के, तो इस वजह से उनसे अदाकारी करना शायद भूल गई हैं। ये तो रिदम के अंदर हैं, हर बहुत ज़्यादा ड्रामे करती हैं सबा परवेज़, सबा हमीद। लेकिन सबा परवेज़ को आज तक मैंने किसी ऐसे करैक्टर में नहीं देखा जिसमें आपको उनके ऊपर तरस आए, उनके ऊपर हमदर्दी हो उनसे। गलती ड्रामा था वो भी मैंने देखा, जहान नूर जहाँ के कौन सा जान ड्रामा लगा था। मतलब जिस ड्रामे को आप उठा के देख लेना, इनका जो करैक्टर का शेड होता है आपको थोड़ा सा नेगेटिव नजर आता है। नेगेटिव के साथ साथ अब ये क्योंकि इतनी ज़्यादा आती हैं टीवी के ऊपर कि आपको थोड़ी सी इरिटेट भी होते हैं देख के। आप कहते हैं यार ये क्या है, ये बार बार उठ के आ जाता है करैक्टर, वही आवाज़, वही सारी उसी तरह की शेड है करैक्टर के। कभी आपको याद पड़ता है, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कोई नया ड्रामा किया जिसके अंदर उन्होंने कोई मजलूम वाला कोई इस तरह का किरदार किया हो कि देखने वाले को तरस आए। अब जिस तरह सवेरा नदीम थी, अगर जब नुमान एजाज की बीवी बनी सबील अपना बिस्मिल में, तो हरीम फारूक थी, उसमें बाकायदा तौर पर सवेरा के साथ हमदर्दियाँ थी। नेगेटिव करैक्टर था जाने जहान में सवेरा के साथ, सवेरा का। फिर इसी तरह अभी ये जो ड्रामा ख़त्म हो सारा, आप उसमें उनके साथ हमदर्दियाँ होती हैं। तो इस तरह की कोई आपको नहीं, इसकी बिल्कुल यकसानियत वाले किरदार जो है सबा
हमीद बड़ी अच्छी अदाकार है, लेकिन उनको ये काम जो है थोड़ा सोच समझ, एनर्जी है उनके अंदर, सारा कुछ है, लेकिन फिर जिस वक्त आप एक जैसे करेक्टर उठाते हैं जैसे हारिस वहीद है, तो आपके वही एक जैसे पाजेज हैं, आपके एक जैसे वो जिस तरह सबब रेज यहाँ से भवन भी उठाती है, कोई तंज करना हो किसी को, कोई किसी के ऊपर करना हो तो गुस्से में आए, उनका एक स्टाइल है सिर्फ। अब ये डॉक्टर बहू में देख लें, वैसे बाय द वे डॉक्टर बहू में कॉम्प्रोमाइजिंग है, और डॉक्टर बहू में उनके किरदार के अंदर पॉजिटिविटी है, लेकिन आपको ना वो एक हमदर्दी फील नहीं होती उस तरह की कि आप कहेंगे यार क्या ज़बरदस्त है। इसमें मैं ताशा इस तरह की मिसालें दे सकता हूँ जिसमें आपको ये हमदर्दियाँ फील होती है। तो